जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राधा राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए महाराज, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें हम आप सब मिल करके कि हे प्रभु, आप मेरा वैसा ही ख्याल रखिए, वैसे ही रक्षा कीजिए जैसे आपने पांडवों की रक्षा की, और उसी प्रकार से मेरी भी लाज बचाइए जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई। क्योंकि प्रभु आपने स्वयं कहा था कि मैं उनके साथ हूँ, इसलिए प्रभु आप स्वयं मेरे भी साथ हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए और मेरी भी लाज बचाइए। यही आपसे प्रार्थना है कि हम श्रोता और वक्ता दोनों की लाज रखिए, लाज बचाइए और रक्षा कीजिए। जिसके रक्षक आप स्वयं हैं प्रभु, उसको किसी बात की चिंता करने की क्या आवश्यकता, और उसके लिए कोई कार्य असंभव भी नहीं है। तो आइए महाराज, कथा का आरंभ करते हैं, आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में, पिछले भाग की कथा में हमने भक्ति के ही माध्यम से अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाना है इस पर चर्चा की है। दत्तात्रेय महाराज के जन्म की कथा आपने विस्तार से सुना। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के पुत्र थे, विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे सती अनसुया के आशीर्वाद से। आइए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज, इस प्रकार से सातवां अवतार यज्ञ देवता के रूप में हुआ, और महाराज आठवें अवतार ऋषभ देव जो राजा नाभि के पुत्र थे उनके रूप में हुआ। महाराज 10वें अवतार मत्स्य अवतार के रूप में हुआ, और महाराज 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जो कि समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत के द्वारा वासुकी नाग से देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तो मंदराचल पर्वत को धारण करने हेतु कच्छप अवतार हुआ। तो महाराज 12वां अवतार के रूप में धन्वंतरी जी प्रकट हुए, यह भी समुद्र मंथन से हुआ। धन्वंतरी ने हमें 3 प्रकार की शिक्षा दी है। धन्वंतरी को ही आयुर्वेद का जनक कहते हैं, और धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर के समुद्र मंथन से अवतीर्ण हुई। तो वो 3 बातें धन्वंतरी जी को कि जो हमें सदैव याद रखनी चाहिए। सर्वप्रथम तो सुबह उठ करके जल का सेवन, सुबह सबसे पहले उषापान करें, जल का सेवन करें। दिन में छाछ, मट्ठा इत्यादि का सेवन करें, और रात्रि में
दही इत्यादि का सेवन न करें, केवल दूध का सेवन करें। तो यह 3 बातें महाराज यदि आप हम सब लोग याद रखें तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। यह धन्वंतरी भगवान ने हमें बताया। तो महाराज 13वें अवतार के रूप में, मोहिनी रूप में भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट हुए। जब देवताओं और दैत्यों में अमृत के लिए झगड़ा होने लगा, एक दूसरे से छीना झपटी होने लगी, तो महाराज मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु को स्वयं अवतीर्ण होना पड़ा, देवताओं की रक्षा के लिए, अमृत की रक्षा के लिए। तो महाराज 14वां अवतार नरसिंह अवतार के रूप में हुआ। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भक्त प्रहलाद जो कि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, हिरण्यकश्यप महापापी दैत्य था, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। तो नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार से महाराज नरसिंह अवतार 14वें अवतार के रूप में जाना जाता है। 15वें अवतार वामन अवतार हुआ, जिसमें भगवान विष्णु वामन के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं और 3 पग भूमि में पूरे त्रिलोकी को ही नाप लेते हैं। 2 पग भूमि में स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक सबको अपने वश में कर लेते हैं। तीसरा पैर महाराज बलि के सिर पर रखते हैं। इस प्रकार से महाराज यह वामन अवतार हुआ। 16वें अवतार के रूप में परशुराम जी प्रकट हुए। जब क्षत्रियों का आतंक बहुत बढ़ गया था, अत्याचार चरम पर था, उस वक्त क्षत्रियों के संहार के लिए, उद्धार के लिए भगवान परशुराम अवतीर्ण हुए और 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया इस पृथ्वी को। तो महाराज यह हुआ परशुराम अवतार। 17वें अवतार के रूप में सत्यवती के गर्भ से व्यास देव के रूप में प्रकट हुए व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की और महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ दिया, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना की। तो महाराज ये व्यास जी प्रकट हुए 17वें अवतार के रूप में। 18वां अवतार रामावतार था, जो कि रावण के आतंक से संसार को मुक्ति दिलाया। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके संसार को पाप दुराचार से मुक्त किया। और 19वें अवतार के रूप में बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में, जिन्हें शेषा अवतार भी कहते हैं। आगे की कथाओं में इन कथाओं का विस्तार से वर्णन होगा। यहाँ केवल संक्षेप में कथाएं अवतारों के विषय में बता रहे हैं। तो महाराज 20वें अवतार के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण 16 अवतार से पूर्ण प्रकट हुए। 21वें अवतार के रूप में बुद्ध अवतार बिहार में हुआ महाराज। और 22वें अवतार कलयुग में कल्कि के रूप में होगा, विष्णु शर्मा के घर पे एक ब्राह्मण के यहाँ। इस प्रकार से कुल 22 अवतार हुए महाराज। 2 अन्य अवतार हैं, जैसे एक हंसा अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। और हयग्रीव अवतार, हयग्रीव एक ऐसा दैत्य था, उस जैसा कोई नहीं था महाराज। वह दैत्य कश्यप ऋषि की पत्नी दनु का पुत्र था। कश्यप ऋषि के 3 पत्नियां थीं। कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां थीं, दिति, अदिति और दनु। अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दिति से दैत्य और दनु से दानव। तो महाराज हयग्रीव बहुत ही घमंडी था। उसे वरदान प्राप्त था ब्रह्मा का कि उसे कोई भी मार नहीं पाएगा, उस जैसा कोई भी उसका वध कर सकता है। इसलिए भगवान विष्णु को हयग्रीव के रूप में अवतीर्ण होना पड़ा और उन्होंने उसका वध करके पृथ्वी को दैत्यों के
दानवों के अत्याचार से मुक्त कराया, संतों की रक्षा की। तो महाराज ये कुल 24 अवतार हुए। आगे की कथाओं में इन सभी अवतारों को विस्तार से वर्णन होगा। तो आइए अब कथा में आगे बढ़ते हैं, परंतु इससे पूर्व हमें इन 24 अवतारों का, देवताओं का आशीर्वाद मिले, इसके लिए हम थोड़ा उनको मनाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्ति वेदांत स्वामी ऐसी प्रभुपाद जी महाराज की जय। बोलिए समस्त भक्त वृंद की जय, समस्त संत वृंद की जय। तो आइए महाराज अब कथा में आगे बढ़ते हैं। तो अभी 24 अवतारों के विषय में हमने श्रवण किया कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए, किस प्रकार से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को, जिन्हें की सामूहिक रूप से शौनक आदि ऋषि कहते हैं, उन्हें कथा सुना रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि यह कथा सर्वप्रथम किसने किससे कही, और यह कथा महाराज आप तक कैसे पहुंची, इसके बारे में विस्तार से बताएं। अब सूत जी महाराज बता रहे हैं कि सर्वप्रथम यह कथा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कही, और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने व्यास जी से कही, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि से कहा, सुखदेव मुनि ने यह कथा अपने भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे वो, तो भगवान श्री कृष्ण के छोटे भाई परीक्षित जी को सुनाई। छोटे भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही ने पहली बार उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित की रक्षा की, ब्रह्मशीर अस्त्र से उनकी रक्षा की। तो सर्वप्रथम वो कौन बाहर आया? भगवान श्री कृष्ण बाहर आए, फिर परीक्षित बाहर आए। तो महाराज परीक्षित जी भगवान श्री कृष्ण के छोटे भाई हुए। तो सूत जी ऐसा वर्णन करते हुए उन्हें बता रहे हैं। तब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, यह तो ऊपर की बात है, मगर नारद जी ने व्यास जी को क्यों सुनाई, यह समझ में नहीं आया। जो ऊपर की बात है वो तो समझ में आ गई, मगर धरती पर आकर के नारद जी ने व्यास जी को यह कथा क्यों सुनाई? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी परम संत थे। संतों का स्वभाव तो पता ही है महाराज, संत कभी अपने लिए सुखी या दुखी नहीं होते हैं, वह दूसरों के लिए सुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में ही सुखी होते हैं। तो एक दिन व्यास जी बड़ी ही जोर जोर से रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उनका मन बहुत व्यथित था। इतने बड़े ग्रंथ महाभारत की रचना करने के बावजूद भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी, मन बहुत व्याकुल था, बहुत दुखी थे, बहुत उदास थे। तो यह देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं
नारद जी को बुलाया और उन्हें व्यास जी के पास भेजा कि चाहिए जरा देख कर आइए कि हमारे भक्त वेद व्यास जी क्यों दुखी हैं। तब महाराज नारद जी पृथ्वी पर आए और वेद व्यास जी से उनकी व्यथा का कारण पूछा। तब वेद व्यास जी ने बताया कि प्रभु देवर्षि, मेरा मन बहुत व्याकुल है, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करके भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहते हैं कि अब कलयुग का आगमन होने वाला है और कलयुग में कोई ज्ञान वैराग्य की बातें नहीं सुनेगा। हाँ, भक्ति प्रेम की बातें अधिक सुनेगा, अधिक करेगा। यही उनके लिए ग्राह्य है, यही सहज है। इसलिए हे भगवान वेद व्यास, आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें कि प्रेम हो, भक्ति हो, पर प्रेम की पराकाष्ठा हो, परमात्मा की, भगवान कृष्ण की लीलाएं हो। ऐसा सुनकर, ऐसा जानकर वेद व्यास जी ने एक नए ग्रंथ की रचना का निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया भगवान की प्रेरणा से उनको यह ज्ञान हुआ कि हमें अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करनी चाहिए जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हों, उनकी भक्तों की कथाएं हों, उसमें प्रेम हो, भक्ति हो। तो इस प्रकार से नींव पड़ी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ की। शेष भाग कथा में अगले दिन आइए एक भजन के साथ, प्रार्थना के साथ आज की कथा को विराम दें। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम